दोस्तों, मैं समीर अब एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। जो कहानियाँ मेरी नहीं हैं उनमें मैं पहले ही लिख देता हूँ कि ये मेरी कहानी नहीं है। इस देसी औरत गरम कहानी में मैं बताऊंगा कि फूफाजी से संतुष्टि न मिलने के कारण मैंने अपनी सगी और प्यारी बुआ जी को कैसे तृप्त किया। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है तब से जब मैं दिल्ली से घर लौटा था। दिल्ली में मैं कुसुम के साथ लगभग 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में था। मैंने दिल्ली से एक कोर्स किया जिसकी ट्रेनिंग मैं नहीं ले पाया था। घर वालों को मेरी शादी की बहुत फिक्र हो चली थी। हालांकि मैं कुसुम के साथ खुश था। घर वालों के बहुत फोर्स करने पर मैं घर वापस आ गया। घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, मगर मुझे टेंशन ये थी कि मेरा कोर्स बेकार जा रहा था। मैंने घर वालों को बोला कि मेरी ट्रेनिंग पूरी करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा कोर्स बेकार चला जाएगा। मुझे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करना था, तभी मुझे कोर्स के पेपर मिलते। मगर समस्या यह थी कि मेरे शहर में ट्रेनिंग लेने की कोई जगह नहीं थी। घर वालों ने कई जगह पता किया तो पता चला कि पास के एक शहर में ऐसी जगह है जहां ट्रेनिंग मिल जाएगी। मगर वो शहर मेरे शहर से इतना दूर था कि मैं हर रोज अप डाउन नहीं कर सकता था। पिताजी ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। उस शहर के पास ही मेरी सगी बुआ का घर था, तो तय हुआ कि मैं वहाँ रहकर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करूँगा। मम्मी पापा के कहने पर मैं अपनी बुआ के घर रहने आ गया। बुआ की कोई औलाद नहीं थी। उनके घर पर फूफा जी और उनके ससुर ही रहा करते थे। बुआ की सास को मरे बहुत दिन हो चले थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बुआ बहुत खुश हुई। उस समय ना तो उनके और ना ही मेरे दिल में कोई बात थी। उन्होंने मुझे गले लगाया, घर की कुशल मंगल पूछी। मैंने सबसे मिलकर बात की। सबको मेरा आना अच्छा लगा। उनके ससुर को सब लोग भाई जी कहा करते थे, तो मैंने भी उन्हें भाई जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। बुआ और फूफा जी बरामदे में सोते थे, जबकि भाई जी बाहर वाली बैठक में। सर्दी के दिन चल रहे थे। बुआ ने मेरा बिस्तर एक रजाई के साथ अपने साथ वाले पलंग के पास बरामदे में लगा दिया। बरामदे में 3 चारपाई लगी थीं। सबसे पहली पर फूफा जी, बीच वाली पर बुआ और एक पर मैं। हमने देर रात तक बातें की। हमारी बातों की आवाज़ भाईजी तक जा रही थी। वे भी अकेले थे। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, मगर मैंने नोटिस किया कि फूफा जी की रोमांस में कोई रुचि दिखाई नहीं दी। खैर, मैंने सोचा उनकी मर्जी, मैं क्या करूं। एक दिन हम तीनों रात में बातें कर रहे थे और किसी बात पर हंस रहे थे। तभी भाईजी ने आवाज़ दी, क्या बातें कर रहे हो, हमारे साथ भी बात कर लिया करो। फूफा जी समझ गए कि अकेले होने के कारण वे कह रहे हैं, तो उन्होंने बुआ से बोला, तुम और समीर भाईजी के कमरे में चारपाई डाल लो। भाईजी का भी दिल समीर की बातों में लग जाएगा। बुआ ने फूफा जी की आज्ञा का पालन करते हुए चारपाई भाईजी के कमरे में बिछा दी, मगर उनके पास वाली जगह में बस 2 ही चारपाई आ सकती थीं। फूफा जी बोले, तुम दोनों एक ही चारपाई पर सो जाना। अब हम दोनों भाईजी के बगल में आ गए। भाईजी थोड़ा खड़ूस टाइप के आदमी थे, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते थे, इसलिए हमारी उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम थोड़ी देर बात करके सो गए। बुआ जी ने बड़े गले का ब्लाउज पहना था और मैं लोअर टी शर्ट में था। मैं दिल्ली से लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आया था, तो मेरी आदत वैसी ही हो गई थी कि जैसे मैं कुसुम के साथ ही सो रहा हूँ।
रात में नींद में मैं बुआ जी को कुसुम समझ बैठा और उनके साथ नींद में कुछ कुछ करने लगा। फिर बुआ जी ने मुझे उठाया। बुआ जी ने हल्के से मेरे कान में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मगर डर के मारे मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मुझे डर था कि पता नहीं अब क्या हो। सुबह को नाश्ता करके मैं बुआ से बिना नज़र मिलाए ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग पर मैं सोचता रहा कि कैसे वापस जाऊं। घर पर भी नहीं जा सकता था कि घर क्या बोलूँगा। ट्रेनिंग का टाइम पूरा हुआ। मैं घबराया हुआ शाम को बुआ के घर वापस आया। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कोई बवाल ना हो जाए। घर पर सब नॉर्मल था। मैंने भाईजी और फूफाजी के साथ खाना खाया। बुआ ने बिस्तर बरामदे में ही लगा दिया। खाना खाकर बुआ मेरे ही पलंग पर बैठकर बातें करती रहीं। बातें करते करते फूफाजी सो गए और उन्होंने खर्राटे मारना शुरू कर दिया। जब बुआ को विश्वास हो गया कि फूफाजी सो गए हैं, तो बुआ ने कहा, कल रात तुम क्या कर रहे थे? मैं डरते डरते बोला, मुझे नींद में पता नहीं चला, जो हुआ सब नींद में हुआ। मैंने कसम खाकर बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बुआ ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और मामला शांत हो गया। फिर मेरी भी जान में जान आई। अब बुआ मुझसे सामान्य होकर बातें करने लगी थी। रविवार के दिन मैं घर पर ही था। घर में और कोई नहीं था। बुआ मुझसे बातें करने लगी और बातों ही बातों में उन्होंने रोते हुए अपनी बीमारी के बारे में बताया कि तुम्हारे फूफा तो ढंग से दवा दिलवाते नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। मैंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ तो आपको दवा भी दिलवा दूंगा। उन्हें चुप कराने के लिए मैंने उन्हें छोटे बच्चे की तरह गले से लगा लिया। बुआ मेरे गले लगी हुई थी और रो रही थी। मैंने अपने हाथ से उनके आंसू साफ किए और उनके सिर पर किस करते हुए चुप करा रहा था। बुआ पता नहीं क्यों इतना रो रही थी। मैंने फिर से उनके गालों से आंसू साफ किए और गाल पर किस करते हुए कहा, बुआ आप ठीक हो जाएंगी, बेफिक्र रहिए। उन्होंने मेरा यूं किस करना शायद अच्छा लगा, मगर वो मुझसे बोली, ऐसे किस तो प्रेमी या पति पत्नी करते हैं। मेरे पास फिर कोई जवाब नहीं था। मैंने बस हिम्मत करके बोला, वो तो किस कहीं और करते हैं। वो बोली, कहाँ करते हैं? मैंने बोला, होंठों पर। तो वो शर्मा गईं। उन्होंने कभी लिप किस नहीं किया था, क्योंकि फूफा जी कुछ चूतिया टाइप के थे। बाद में पता चला कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उन्हें ये भी पता नहीं था लड़के लड़कियां क्या क्या कर रहे हैं। वे इससे एकदम बेखबर थीं। जब फूफा सो जाते तो हम दोनों एक ही रजाई में दुनिया जहान की बातें करते। हमारा टॉपिक खासकर रोमांस पर आधारित होता था। मैंने उनकी जिज्ञासा को देखते हुए अपने मोबाइल में ढेर सारी गंदी मूवीज सेव कर ली थी। वे मुझसे मोबाइल लेकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके गंदी मूवीज देखने लगी थीं। मैं उनकी वासना को महसूस करता रहता था। मैंने अंदाज लगा लिया था कि अगर मैं ऐसे ही इनके साथ कुछ दिन खेलता रहूं तो बुआ कब्जे में आ सकती हैं। मुझे लगने लगा था कि एक ना एक दिन बुआ से बात बन जाएगी। फिर एक दिन फूफा और भाई जी दोनों किसी काम से घर से बाहर गए थे। घर पर मैं और बुआ जी दोनों अकेले ही थे। उस दिन मैंने बुआ जी को गंदी वीडियो दिखाई। कुछ देर वीडियो देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया और वो मुझसे रोमांस करने का कहने लगी। फिर क्या था, मैं तो बस इस मौके की तलाश में ही था। मैं टूट पड़ा बुआ जी पर और हम दोनों ने उस रात पूरी रात प्यार और रोमांस किया। हम दोनों को जब भी मौका मिलता हम दोनों रोमांस करने लगते थे। एक दिन
भाई जी किसी काम से दूसरे शहर गए थे और फूफा जी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। उस समय मैंने बुआ जी से रोमांस करने को कहा। बुआ जी ने मना कर दिया, पर मैंने उनकी नहीं सुनी और रोमांस करने लगा। उसी समय अचानक से फूफा जी घर पर आ गई और हमें रोमांस करते हुए देख लिया। फिर उन्होंने मुझ पर और बुआ जी पर बहुत गुस्सा किया और हम दोनों को घर से निकाल दिया और मेरे घर वालों को भी सब बोल दिया। तो उन्होंने भी हम दोनों को घर में नहीं रखा और इस तरह से हम सड़क पर आ गए। पर हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों, इस तरह हम दोनों ने खुद अपनी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों, मेरी तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।